भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक PIB यानी कि प्राइस इंफॉर्मेशन ब्यूरो रिलीज किया है 26 सितंबर 2024 को और 6:17 शाम को, यानी कि आज। ठीक है, इसमें लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीजेस मिनिमम वेज रेट्स फॉर वर्कर्स, यानी कि भारत सरकार ने जो मिनिमम वेज रेट्स होता है वर्कर्स का वो बढ़ाया है। जो दैनिक श्रमिक होते हैं उनकी जो डेली वेजेस रेट होता है उसमें बढ़ोतरी की है। चलो इसमें पढ़ते हैं कि इसमें आगे लिखा क्या है। इसमें आगे लिखा है इन अ सिग्निफिकेंट मूव टू सपोर्ट वर्कर्स। ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रेट बढ़ने का अनाउंसमेंट किया गया है। वेज रेट बाय रिवाइजिंग द वेरिएबल DNS अलाउंस। ठीक है, दिस एडजस्टमेंट इज एम्ड एट हेल्पिंग वर्कर्स विद द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। इसमें लिखा हुआ है कि वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में होते हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, उनका जो मिनिमम वेजेस है उसमें बढ़ोतरी की गई है। उनका जो DNS अलाउंस है वो बढ़ाया गया है। इसमें आगे लिखा हुआ है कि वर्कर्स एंगेज्ड इन वेरियस सेक्टर्स जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लोडिंग, अनलोडिंग, वॉच एंड वार्ड, स्वीपिंग, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर। ठीक है, जितने भी ये सेक्टर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, ठीक है, उनका जो रेट है उनको रिवाइज्ड वेज रेट्स मिलेगा। और जो ये नए वेज रेट्स है ये 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। तो जितने भी ये सेक्टर्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, जो कि मैंने आपको अभी बताया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, लोडिंग अनलोडिंग करने वाले हो गए, वॉच एंड वार्ड स्टाफ हो गया, जो स्वीपिंग का स्टाफ है, क्लीनिंग का स्टाफ है, हाउसकीपिंग का स्टाफ है, माइनिंग का स्टाफ है, एग्रीकल्चर का स्टाफ है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है उनका जो नया DA रेट हो गया, जो उनके नए रेट हो गए, नए वेजेस रेट हो गए, वो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। और इसमें आगे बताया गया है कि अप्रैल 2024 में इनका लास्ट रेट बढ़ाया गया था। हम तीसरे पैराग्राफ में आते हैं और इसमें लिखा हुआ है कि द मिनिमम वेज रेट्स आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन स्किल लेवल। ठीक है, जो कि ये मिनिमम वेज रेट्स है इसको स्किल में बांटा गया है, अनस्किल्ड में, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड, यानी कि 4 प्रकार में बांटा गया है, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और साथ ही साथ इसको जोग्राफिकल एरिया में भी डिवाइड किया गया है, यानी कि A टाइप की सिटीज, B टाइप की सिटीज और C टाइप की सिटीज में। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर रिवीजन मिनिमम वेज रेट्स इन एरिया A फॉर वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, स्वीपिंग, क्लीनिंग, लोडिंग, अनलोडिंग फॉर अनस्किल्ड वर्क विल बी रुपीज 783 a डे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है उन्होंने और कहा है कि जो A एरिया के जो वर्कर्स है वो भी अनस्किल्ड में, उनका 783 रुपए पर डे हो गया है, जो कि महीने का 20,358 रुपए बनता है। और जो सेमी स्किल्ड है उनका 868 रुपए पर डे हो गया है, जो कि महीने का लगभग 22,568 रुपए निकल कर आता है। अगर हम स्किल्ड, क्लैरिकल और वॉच एंड वार्ड जो कि विदाउट आर्म्स है उनका 954 रुपए हो गया है। एरिया A के लिए ध्यान रखना, ये सारे एरिया A के लिए है, जिनका महीने का लगभग 24,804 रुपए महीने का बनकर आता है। और हमारे हाईली स्किल्ड के लिए और साथ में जो वॉच एंड वार्ड है विद आर्म्स, उनका 1,035 रुपए पर डे हो गया है, जो कि महीने का 26,910 रुपए निकल कर आता है। इसमें आगे बताया गया है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट रिवाइजेस द VDA ट्वाइस अ ईयर, यानी कि ये साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, एक बार 1 अप्रैल को और दूसरी बार 1 अक्टूबर को, जो कि 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को रिवाइज होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द 6 मंथ एवरेज इंक्रीजेस। भाई ये जो बढ़ता है, जो DA आपका बढ़ता है वो 6 महीने का जो एवरेज लिया जाता है महंगाई के आंकड़ों का, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, उसके आधार पर बढ़ाया जाता है हर 6 महीने में, यानी कि 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को बढ़ाया जाता है। और इसके लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पर लिखा है डिटेल्ड, जो इनकी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है जो इन रेट्स की, इन वेजेस रेट्स की अलग अलग सेक्टर में और अलग अलग कैटेगरी में और अलग अलग एरिया में, इसकी पूरी जानकारी इस वेबसाइट में दी गई है, clc.gov.in ऑफ द चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। हमने भी इस वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश की, लेकिन शायद अभी ये वेबसाइट हैंग हो रही है, मतलब इसमें सर्वर इसका डाउन चल रहा है। तो जैसे इसका सर्वर ठीक चलता है तो उसकी भी हम एक डिटेल वीडियो जल्दी बनाएंगे। धन्यवाद।